Good morning, everyone. Welcome you all in online GK class. Students, this is the time for your GK class. As you know that nowadays we are doing only book work. Okay. So as per your syllabus, today we will do chapter number 29 also. Okay. So in previous video you have seen the video of chapter number 28 Indian sports stars. I hope this chapter is also clear to you. Now we will do chapter number 29 on page number 34. So listen carefully, dear students, that from my side for your midterm exam book syllabus is complete. Okay. बुक का जो सिलेबस है बेटा वो मेरी तरफ से आपको आपका मिड टर्म के लिए कंप्लीट हो चुका है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दैट चैप्टर्स आफ्टर द वीडियो. इस वीडियो के बाद आपको मैं चैप्टर्स की नेम की पिक सेंड करूँगी जो चैप्टर्स मैंने अब तक आपको कराए हैं जीके बुक से. ओके. और जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आएंगे. ओके. सो डोंट गेट कंफ्यूज एंड सेव दैट पिक्चर इन योर फ़ोन फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम्स. वैसे तो आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा बेटा, लेकिन उन चैप्टर्स को आपको क्लियर हो जाएगा कि वो चैप्टर्स आपने अपनी बुक में किए हैं या नहीं किए हैं. ओके. So this is the last chapter from my side for your midterm exams. Chapter number 29 on page number 34. So today we will do two chapters. Now the name of the chapter is measuring units. Measuring units कौन सी होती हैं बेटा? मेजरिंग यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम किसी भी थिंग को मेज़र करने के लिए, ओके, किसी भी थिंग को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज़ करते हैं उनको मेजरिंग यूनिट्स कहते हैं. देयर आर मैनी मेजरिंग यूनिट्स लाइक लीटर, मीटर, जूल्स, एम्पियर, किलोग्राम्स, ग्राम्स. ओके. सो we will learn about many measuring units in this chapter. So here help box is also given. So with the help of the box given below, fill in the blanks with suitable measuring units. यहाँ पे कुछ थिंग्स के बारे में पूछा गया है कि उनको किस यूनिट से हम मेज़र करते हैं, तो वो हमें यूनिट का नेम यहाँ पे फिल करना है इन ब्लैंक्स में वन बाय वन. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी मेजरिंग यूनिट्स लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वी मेज़र बनाना. कैसे मेज़र करते हैं हम उसको? किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते हैं हम बनाना को. किस में करते हैं हम? डजन्स में. ओके. सो डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स होती हैं. ओके. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. ओके. नाउ वी विल डू these points one by one. Listen carefully and do these points with me and write the correct spellings in the blanks. Okay. Now first point, frequency of sound is measured in. Sound यानी कि किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र करते हैं? In we will measure in hertz. So you will write hertz in first point. You will write hertz in first point. HERTZ. Okay. Now second point, body temperature is measured in. Body temperature like बेटा जैसे आपको फीवर हो जाता है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है इसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. हम घर पे भी इसको मेज़र कर सकते हैं. हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर भी इसी इंस्ट्रूमेंट से, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इनको कहते हैं, इसी से
बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि कितना फीवर है। सो उसको फीवर करने की यूनिट क्या है, मेजरिंग यूनिट फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। ओके, so you will write Fahrenheit in second point for measuring body temperature. Okay, now third point, amount of milk is measured in, मिल्क के अमाउंट को मेज़र करने के लिए कौन सी मेजरिंग यूनिट यूज़ होती है, लीटर। ओके, सो यू विल राइट लीटर इन थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड इन, क्लॉथ की यानी किसी कपड़े की लेंथ को मेज़र करने के लिए, उसकी लंबाई को मेज़र करने के लिए हम कौन सी मेजरिंग यूनिट यूज़ करते हैं, सो वी विल यूज़ मीटर, मीटर। ओके, सो यू विल राइट मीटर इन फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हीट इज मेजर्ड इन, हीट यानी कि गर्माहट किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी थिंग की मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जूल्स। क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग यूनिट को क्या बोलते हैं हम, जूल्स। क्या बोलते हैं मेजरिंग यूनिट को, जूल्स। ओके, सो यू विल राइट जूल्स इन फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स पॉइंट, प्योरिटी ऑफ सिल्वर इज मेजर्ड इन, सिल्वर यानी कि चांदी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम किस मेजरिंग यूनिट से मेज़र करते हैं, क्या बोलते हैं उसको मेजरिंग यूनिट को, व्हाट वी कॉल मिलीसिमल फाइननेस। ओके, मिलीसिमल फाइननेस। ओके, सो यू विल राइट मिलीसिमल फाइननेस इन 6 point for purity of silver. Okay, now 7th point, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम कौन सी मेजरिंग यूनिट यूज़ करते हैं, एम्पियर। सो व्हाट वी कॉल measuring unit to measure electric current is ampere. Okay, so you will write ampere in 7th point. Now 8th point, fruits are weighted in, फ्रूट्स को मेज़र करने के लिए हम कौन सी मेजरिंग यूनिट यूज़ करते हैं, किलोग्राम। सो एज आई डिस्कस्ड, मैंने बताया आपको पहले भी कि फ्रूट्स को किलोग्राम में भी मेज़र करते हैं हम, डजन्स में भी। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस पॉइंट। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम ओनली डजन्स में ही मेज़र कर सकते हैं, लाइक ऑरेंजेस, लाइक बनाना। ओके, सो यू विल राइट किलोग्राम इन 8th पॉइंट। नाउ 9th पॉइंट, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन, गोल्ड की प्योरिटी यानी सोने की प्योरिटी को मेज़र करने के लिए कौन सी मेजरिंग यूनिट हम यूज़ करते हैं, कैरेट। सो वी विल राइट कैरेट इन 9th पॉइंट। लाइक सिल्वर की यूनिट को हम मिलीसिमल फाइनेस बोलते हैं ना, तो इसकी गोल्ड की मेज़र करने के लिए प्योरिटी को क्या बोलते हैं, कैरेट। ओके, सो यू विल राइट कैरेट इन 9th पॉइंट। नाउ 10th पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज मेजर्ड इन, दो प्लेसेस के डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट को हम क्या कहते हैं, मेजरिंग यूनिट को, सो वी कॉल किलोमीटर। ओके, सो यू विल राइट किलोमीटर इन 10th पॉइंट। ओके बेटा, सो check your spellings here also. Okay, and listen carefully the video and write correct spellings also. Okay beta, so this chapter is complete now and I hope this chapter is clear to you also. Okay.